मेरा नाम जेडी खान है। जी, जेडी खान। जेडी खान। खान जी, क्या कुछ कहेंगे यूपी में जो फैसला ले रहे हैं योगी जी कि सभी अपने दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाएंगे, कावड़ियों के लिए खासकर ये फैसला लिया गया है, किस हद तक सहमत है? देखिए, वैसे मैंने उस दिन भी बोला, फिर बता रहे हैं कि नंबर एक तो ये जो होते हैं योगी जी, ये इलेक्टेड है, सेलेक्टेड नहीं है। अच्छा। ना ये IPS है ना IAS है। एक मान लो, देखो मैं योगी जी के लिए नहीं कह रहा, हाँ। मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने 2-3 कंट्री भी देखी। हाँ तो जो चुन के आया है वो चुन के आया है, और एक IAS है, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। इससे कंपेयर कर रहे हैं? देखो, इलेक्टेड और सेलेक्टेड में बहुत फर्क है। पर मैं तो फैसले की बात कर रही हूँ, जो इलेक्टेड है उनके फैसले कैसे हैं? आपकी भी चैनल है जैसे, तो इनके भी कोई मालिक या जो भी होते हैं, तो आप ले जाएंगे, उसको कटिंग करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। तो इसी तरह एक हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुन के भेजते हैं, हम उसको भेजते हैं इसलिए कि हमारे काम करेगा, जनता के काम करेगा, ना कि कोई धार्मिक या रेल या जहाज। ये हमारे काम है, जनता का काम नहीं है, ये कावड़ियों के लिए सोचा जा रहा है। गलत है। नहीं, जनता तो जनता ही है। हाँ। वो इसको जो ये जो, चलिए ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात। आप कह रहे हैं धर्म के मामले में योगी जी को नहीं पढ़ना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट भी तो फैसला ले रहा है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पढ़ना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है जी। वो मैंने बोला ना, जैसे वो सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड है। इसमें तो मेरे भी आसपास के पहले मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़वाई थी, मास्टर भी थे, वो मास्टर भी थे। और जब वो मरे पिछले रक्षाबंधन के दिन, एक भी नहीं था कोई उनका। फैसला बताइए, क्या फैसला तो सही है? नेम प्लेट लगाना सही है? हजारों साल से कांवर भरी जा रही है, कोई प्रॉब्लम थी, अब कैसे? अब कैसे? तो ये जो प्रॉब्लम पैदा करी जाती हैं, वो अभी एक दिन में आया था, तो एक दाढ़ी वाला मुसलमानों का गाली बक रहा है, और अपने आप को मुसलमान भी बता रहे हैं, तो कैसे मान लेंगे वो मुसलमान है, या कौन मान लेगा? तो ये जो बातें होती हैं, मैंने जैसे बताया आपको कि सरकार का काम होता है आकर लिख के भेजना कि हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, जनता के लिए पहले भेजना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा कि ये फैसला क्यों लिया गया, तो योगी जी ने जवाब दिया कि कावड़ियों का ऐसे आया था आरोप कि उन्हें इस तरीके से छूट की तरीके से और धोखाधड़ी द्वारा खाना खिलाया जा रहा है, और यहाँ कावड़ियों के लिए लहसुन प्याज भी खाना, मतलब एक बिल्कुल सही बात है। प्रतीक है ये, आप भी मालूम है किसी चीज में हम कोई गलत चीज डाल रहे हैं, अब वो आपको खाना नहीं है, तो वो हम पे पाप होएगा, हमारे ऊपर जुर्म है वो। हमें नेम प्लेट से सहमत क्यों नहीं? नेम प्लेट से तो हजारों साल से वो बैठे आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अभी बैठ गए। तो ये अभी है कि ये सरकार जो धार्मिक तौर पे वोट लेना चाहती है, तो ऐसा तो है नहीं खाली हिंदुओं की वोटों पे सरकार बन जाती है। तो ऐसा तो नहीं है सभी वोट देते हैं, ऐसा नहीं है कि देखो, मेरे एक दोस्त है रामवीर सिंह बिदौड़ी, अभी भारी बहुमत से जीते हैं, तो मैंने वोट उन्हीं को दिया बीजेपी से, और उनसे पहले रमेश बिदौड़ी थे, उसको कभी नहीं दिया हमने, उन्हीं के चाचा ताऊ आपस में ही। तो मकसद इससे धार्मिक से नहीं होता है, मतलब ये है कि जैसा कोई है वैसे वोट दीजिए। अच्छा, ऐसे धर्म के फैसले तो आपके लिए भी लिए जाते हैं, केवल ऐसा नहीं? हाँ, हमारे भी, केवल ऐसा नहीं है, बिल्कुल। तब क्यों नहीं ऐसे सवाल? देखिए, कई सवाल हमारे भी ऐसे होते हैं कि साहब वो मूसा अल्लाह से बात करते थे, हमारे भी हैं, तो मैं कहता हूँ भाई कहाँ करते थे? बोले कोई तो पहाड़ पे खड़े होकर करते थे, ऐसे ही सवाल ये है। आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, नेम प्लेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? मान लो उसके प्रोप्राइटर एक मान लो मुसलमान है और सारे काम करने वाले हिंदू हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या कहेंगे? नहीं, इनकी बात है कि इन्होंने बोला कि नेम प्लेट का ये विरोध, एक तरह से विरोध ही कर रहे हैं, नहीं विरोधाभास तो दिख रहा है सर, ठीक है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अच्छा एक बात बताइए, जैसे वहाँ पे जो नेम प्लेट के लिए जो फैसला लिया गया है, सिर्फ तो मुसलमानों के लिए नहीं लिया गया है, योगी सरकार में बोला गया है कि जो भी ये लोग हैं अपना नेम प्लेट लगाए, उसमें हिंदू भी आ सकते हैं, हो सकता है कि हिंदू भी अगर नाम चेंज करके करते हो तो उनके लिए भी फैसला है, तो इसमें तो आपत्ति नहीं जतानी चाहिए इनको। और एक बात कहना चाहते हैं कि आप देखिए बड़े हैं, मैं आपसे बदतमीजी से तो बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि अगर मेरे पिताजी का नाम ब्रिजभूषण शरण पांडे, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई साहब मेरे पिताजी का नाम ये है ना, तो मैं उसके हिसाब से चलूँगा, ठीक है। उसके बाद से
आप देखा जाए आगे मैं दूसरे को बाप को तो अपना बाप नहीं बनाऊंगा ना, जो मेरे बाप है उनको मैं अपना बाप बोलूंगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग नहीं बदल रहे हैं इसका मतलब साफ साफ है कि दूसरे के पिताजी को अपना पिताजी बताना चाहते हैं। आपकी सही बात है, मैं मानता हूँ इन बातों को। देखिए हम भी लोग हज करने जाते हैं तो उसमें मतलब हमें भी बहुत सारे हमारे उसूल होते हैं उसमें, जैसे पहले गरीबों को इतना खाना खिलाएंगे, फिर आके इतना खिलाएंगे, ये सब बहुत सारी बातें ऐसे सब धर्म में होती हैं। और ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं लगभग मेरे ख्याल कुछ ही होंगे जो कोई अफगानिस्तान के हों या ईरान के हों, लेकिन सब हम यहीं के हैं, सब यहीं के हम। एक मिनट रुकिएगा, अभी सर कह रहे थे कि जो लोग मतलब योगी जी इलेक्टेड हैं, ठीक है ना, चुन के आए हैं, उन्हें जनता के लिए धर्म के फैसले नहीं लेने चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? चुन के तो अमनतुल्ला खान भी आया था जी, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहली बात तो जो लोग कहते हैं, कहने को तो अब अभी धर्म की बात आती है, लोग कहते हैं गर्व से कह रहा हूँ मैं ये धर्म का हूँ, तो नाम लिखने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कहते कि मैं गर्व से कहते हैं कि हमारा नाम ये है, हम ये लिखते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कोई लोग? हम ये कह रहे हैं कि अभी क्यों लागू, हजारों साल से है ये। तो धार्मिक तौर पे जब तुम लागू कर रहे हो कि भाई मुसलमान थूक देते हैं, ये कर देते हैं, तो क्या ये हजारों साल से नहीं कर कह रहे देते? हैं अभी क्यों ये फैसला लिया गया है? हजारों सालों से आ रहे थे कावड़िया। तो इससे पहले जो सरकार थी वो एक तरफा फैसले देती थी ना, सिर्फ एक कौम को टारगेट करती थी, बढ़ावा देती थी। अब जो आया है अब दोनों को देख रही है। प्रॉब्लम ये है, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए हैं, अरे सर, और क्या ही आए हैं, इस चीज पे बहुत पहले फैसला आ चुका है, ठीक है। मैं बोलूंगा, देखिए बुरा मत मानिएगा सर, आपके लिए नहीं है, जो नहीं करते उनके लिए है कि जिनके डीएनए पे भरोसा नहीं है, जिनको अपने डीएनए पे भरोसा नहीं है, जिनके डीएनए में खोट है, वही अपने बाप का नाम नहीं लगाते हैं। अच्छा। वो दूसरे के बाप को बाप बना लेते हैं, पड़ोसी को बाप बना लेते हैं। तो वैसे लोगों को मैं बोलूंगा यार, अगर जब राम श्याम जब नाम लिख रहे हो, वैष्णो ढाबा लिख रहे हो, तो एक काम करो ना, फिर हमारे धर्म में आ जाओ, धर्म परिवर्तन ही कर लो। जब हमारा नाम यूज करके अपना व्यापार चला रहे हो तो हमारे धर्म में तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों के लिए जो अरमान चला रहे ढाबा पर नाम लिखे शिव ढाबा, मैं देखता हूँ मोबाइल पे, टीवी पे देखता रहता हूँ। शिव ढाबा और ये मैं माँ यही लक्ष्मी कह रहा हूँ, ढाबा, नहीं अभी ये मुसलमान, अब ये सरकार आई तो थूकने लगे, उस मौसमी पे भी थूक रहे हैं, वो केले पे भी थूक रहे हैं, ये ऐसे तो ये आप जायज मानती हैं इन बातों को? जायज मानते हैं हम, मतलब थूकते हो? कई ऐसे हजारों साल से सर सुनिए थूक रहे हैं। कई ऐसे जगह पे ये चीज सही तरीके से प्रूव किया गया है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बोल रहा था वो, एक मुसलमानों को गाली दे रहा था, मैं जानता हूँ मुसलमान नहीं है, दाढ़ी रख के मुसलमान नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। किसी मुसलमान एक धर्म के लिए फैसला थोड़ी लिया गया है, ये कानून है दोनों धर्मों के लिए, ये पर्सनल अपने धर्म पे ले लेता है, तो इनका कोई नहीं। बीजेपी राज्य में या केंद्र में कोई भी कानून बनाएगा वो सबके लिए, ये ले लेगा अपने पर, मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ, इसका क्या बहस, क्या खपत है? अच्छा, मेरे सुप्रीम खिलाफ कोर्ट ने एक बार फिर अंतरिम रोक लगाई है और उस पे कह रहे हैं विपक्ष वाले कि ये क्या बोलते हैं इंसानियत की वजह हुई है। योगी जी के फैसले को ठीक है, कैसे जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मिलेगा? जो फैसला है ठीक है, उसका सम्मान नहीं लिया, हम लोग तो सम्मान करते ही हैं। फैसला नहीं है कुछ, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उठाया, फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कोई फैसला नहीं है। भर्ता जो लेडीजों का जो लेडीजों के लिए जो जन्म भर्ता की जो लिया है, गुजारा भत्ता, उसके लिए भी ये लोग समर्थन करते हैं, करेंगे। हम तो सबके लिए समर्थन करते हैं। देखिए एक सवाल है मैडम, सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल है, यही सुप्रीम कोर्ट है ना जो कई सालों से राम मंदिर का फैसला बाधित करके रखा था, यही सुप्रीम कोर्ट है कि ज्ञान वापी का फैसला बाधित करके रखा है, यही सुप्रीम कोर्ट है जो न्याय दिलाने में इनको सालों साल लग जाते हैं। और ये जब हिंदुओं की बात आती है, हिंदुओं के आस्था से जुड़ी कोई बात आती है ना, तो और समय पे समय लेते हैं, और समय पे समय लेते हैं। अभी फैसले को बरकरार रखा है, पता है कब ये करेंगे, फैसला देंगे, ये फैसला देंगे जैसे कांवरियों का सावन बीत जाएगा, सावन महीना जैसे बीत जाएगा वैसे ये फैसला देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना पहले से ही ऐसा राजनीति करते आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल रहा हूँ, जबकि मैं सम्मान करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन बायस होकर अगर फैसला लेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले तो मैं नहीं मानूंगा ना फिर। करारा जवाब मिल गया, जो विपक्ष चाहता था योगी जी को वही देखने को अरे तो मिला। विपक्ष हमेशा से ही चाहता है कि सनातन धर्म की तौहीन नहीं हो, विपक्ष हमेशा से ही चाहता है कि सनातन धर्म दबे कुचले, ठीक है, यही तो चाहता है सनातन धर्म के बारे में विपक्ष। अभी विपक्ष के नेता, एक मिनट, अभी विपक्ष के राहुल गांधी जी क्या बोल के चले जाते हैं संसद से, हिंदू हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है। अरे सर जब हिंदू हिंसक का सुनिए सर, सुन लीजिए सर, जब हिंदू हिंसक का स्टेटमेंट सुन के और जो पीछे तालियां बजाते हैं ना, वो हमारे लिए हिंदू नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, अभी जिस प्रकार ये आप कह रहा बता हूँ, रहे थे हाँ, देखिए। कि एक मुस्लिम है और वो मुस्लिमों को गाली दे रहे हैं, उन्हें ये मुस्लिम नहीं मानते हैं। एक मिनट, हाँ, इन्होंने बोला इनका जो इन्होंने जो बोला सही बोला। हजारों साल से जो काम हो रहा है, तो सिर्फ योगी जी इतने योग्य हैं कि मतलब उन्होंने आके बहुत अच्छा फैसला कर दिया। ये तो हजारों साल से चल रहा है, हमारे बुजुर्ग सब हिंदू थे, हमारे बुजुर्ग, हम पंडित गोत्र के हैं, तो हम कैसे ऐसे हो गए, हमारे पीढ़ियां बीत गई। पंडित गोत्र क्या है ना? हाँ जी,
पंडित को होती है तभी कह रहे हैं। वही ना बोल रहा हूँ सर, आज अब समझिए, वो 5 केजी चावल और 1 बोटी चावल पे धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में घुस जाने से आपका अस्तित्व, सुनिए सर, सुनिए आपका अस्तित्व जो है ना ये बदलेगा नहीं। आपका अस्तित्व जो है ना सनातन से जुड़ा हुआ है, तो सम्मान कीजिए सनातन का। चावल दिए, चावल किसने दिए? जिसने दिया होगा आपको खुद पता, मालूम कैसे? आपको खुद पता होगा, मालूम कैसे हुआ? इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास पढ़ते हैं ना सर, आप इतिहास में चावल लिखे, चावल लिखे। अभी इंदरलोक का, मैं इंदरलोक से आ रहा हूँ, इंदरलोक में जहाँ पे पहले शिविर लगता था कांवड़ियों का, वहाँ से शिविर को हटा दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, भाईचारा यहाँ पे मर गया? भाईचारा मर गया यहाँ पे? शिविर की क्या? शिविर की एक बात बताऊँ, ये एक अपने मतीन अहमद, अच्छा, सीलमपुर से मिले रहा है, सबसे पहले दिल्ली में फर्स्ट टाइम उसने लगवाया था शिविर, सबसे पहले। उन्हें भी तो बताओ। मैं सम्मान करता हूँ, अगर उन्होंने लगवाया है, मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने ये लगवाया, मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी एक चीज बताएं हमको, यहाँ पे जब पिछले, सर सुनिए, पिछले 25 सालों से मैं मानता हूँ सबने मिलकर ही लगवाया है, लेकिन अहमद साहब एक्सपोज हो गए इनके। अभी जिस अहमद साहब की बड़ाई कर रहे थे वो भी एक्सपोज हो गए, किसी शर्मा जी ने लगवाया था। बच्चों को ना लाइए ना, अब दोस्ती हुई है, सही अब हो गया, देखिए अब हुआ, वो नहीं है। मतीन अहमद साहब आके एक्सपोज हो गए, कोई इतना बड़ा एक्सपोज हो गए। मैं बड़ा नहीं ठीक है, वही तो बता रहे थे। सर ये बताइए, योगी जी के फैसले में ना खुश है चाचा जी, कह रहे हैं कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी जा रही है। अपनी अपनी उनकी मर्जी है ना। आप कैसे सहमत है योगी जी के जो फैसला आया है? वो तो जब मेरे बाप का नाम मेरे बाप का नाम है, मैं अपने बाप का नाम नहीं लिखूंगा, तो ये अपने वो नहीं लिखेंगे अपने पिताजी का नाम, नहीं लिखते। मेरा कोई मतलब इनका नाम नहीं है, इनका नाम तो होगा, इन्हें ये कह देंगे भाई मुल्ला जी इधर आओ, नहीं है, इनका नाम होगा, कोई भी होगा। यार मुझे मुल्ला शाहरुख कह दो, होगा, चाहे सुअर जी कह दो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है जो काम दूसरे को कहने का नहीं, जो हजारों साल से आ रहे हैं, ये मतलब राजनीतिक सिर्फ वोट के लिए की जाती है, राजनीतिक धर्म के लिए साल पहले विकास धर्म के लिए सुनिए, आप देखिए पुलिस वाले का नाम होता है, पुलिस वाले का नाम लिखा होता है, नेम प्लेट लिखी होती है, आर्मी वाले का नाम लिखा होता है, सबके नेम प्लेट है, उस नेम प्लेट से ये पहचान होती है ये आदमी कौन है, सब ये दिया गया और कुछ नहीं है। और ये जो कांवड़ यात्रा जाती है इसके अंदर सुनिए, जानता हूँ मैं, नहीं नहाने अच्छी बात है, हम भी क्या कहते हैं अजमेर यहाँ जाते थे, निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया इसमें अंतरिम रोक लगाई है, इंसानियत की जीत हुई है यहाँ। खाली बैठे हुए लोग, उनको और क्या इंसानियत की जीत दिखेगी? योगी जी को करारा जवाब मिला है, एक बार लोकसभा से आप सुप्रीम कोर्ट भी करारा जवाब दे रहे हैं। योगी जी के पास जाएंगे ना, जब योगी जी जवाब देते ना तो सब चुप होके बैठ जाते हैं, कहते हैं कन्नी काट जाते हैं, फिर उनके सामने नहीं बैठता। बुलडोजर डाउन चल रहा है, आती हूँ। अखिलेश जी भी आते ना, तब जब उन्होंने बात करी थी कि सम्मान की, जब उन्होंने कहा कि आपने अपने पिताजी का सम्मान नहीं करते तो औरों का सम्मान क्या करेंगे, बात ये होती, बात कोई जहाँ जहाँ होती है वही। मैंने बोला जिसे मेरे कोई वो नहीं है, हमसे दोस्त नहीं है। इन मुद्दों से लोकप्रियता घट रही है योगी जी की, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं घटी। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इंसानियत की बात कर रहे हैं विपक्ष वाले ना, जब श्रद्धा को सुनिए, जब श्रद्धा को 36 टुकड़ों में काटा जाता है तो इंसानियत मर जाती है क्या? जब बदायूं में बच्चों की हत्या करी जाती है इंसानियत कहाँ जाती है? पीरागढ़ी में जब बच्ची का रेप किया जाता है इंसानियत कहाँ जाता है? पांडव नगर में जब रेप करा जाता है इंसानियत कहाँ जाता है? उसके बाद से कर्नाटक में जब नेहा का गला रेत दिया जाता है तब कहाँ जाता है इंसानियत? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, मर जाती है इंसानियत? भजनपुरा में सुमित गुज्जर को 36 चाकू मारी जाती है, उस समय क्या होता है? इंसानियत मर जाता है। बात बताइए, खुश हो जाए, संस्था हर संस्था पे बीजेपी का दावा नहीं है। अभी पहले तो कोई भी फैसला कहता है हर संस्था बिके हुए हैं, कम से कम आज से कहना चालू कि संस्था अपना अपना काम कर रहा है, किसी पार्टी का नहीं चल रहा है। कह रहे इंसानियत की जीत हुई है, क्या हुई है जीत? मतलब पहले नहीं थे इंसान, पहले इंसान नहीं थे, भगवान राम से लेके अब तक और उनसे पहले क्या इंसान नहीं थे? अब इंसान कह रहे हैं कांवड़ियों ने कंप्लेंट अभी की तो इसलिए फैसला भी अभी लिया गया। कंप्लेंट पहले नहीं करी कभी, लोगों को तो हम और वही मुजफ्फरनगर के लोग हमारे साथ हैं, बहुत हैं, वो पानी और पिलाते थे, वो अभी भी पिलाते हैं। कावड़िया क्यों नहीं अब बोलेंगे भैया? पहले जब इनकी सरकार थी अखिलेश यादव और इनकी, तब कार सेवकों पे तो गोली चलवा दिया जाता था, तो क्यों जाएंगे कंप्लेन देने की अगले बार? फिर उनको पता चले कावड़ियों पे गोली चला दिया जाए, क्यों जाएंगे भाई? भाई विपक्ष कह रहा है भाईचारे को तोड़ा जा रहा है बीजेपी के राज। भाईचारा तो तभी टूट गया था जब कार सेवकों पे गोली चलवाया था मुलायम सिंह ने, और उधर
उधर क्या बोलते हैं लालू यादव चारा खा गए तो भाईचारा वहीं खत्म हो गया। भाईचारे की कैसी बात कर रहे हो आप? क्या कहेंगे कि अरे भाईचारा तो अखिलेश जी ने ही गायब कर दिया। अरे लालू जी भाईचारा का मिसाल दे देते ये लोग। इंदरलोक में जो कांवरियों का शिविर लगता था वो शिविर लगवा देते, भाईचारा का मिसाल दे देते। क्यों नहीं लगवा दी? कहाँ है इंदरलोक? इंदरलोक शास्त्री के पीछे मेट्रो स्टेशन है। हाँ, रोक दिया किसी ने? रोक दिया गया। आज वहीं से आ रहे हैं। नहीं, किसने रोका है? किसने रोका आपको नहीं पता है? हमें तो नहीं है पता। वहाँ पे किसने रोका होगा आपको बताइए ना। देखिए, हमने एक चीज बताई कि पहला यहाँ दिल्ली में मुस्लिम लोगों ने विरोध करा, ठीक है। इसके वजह से वहाँ के प्रशासन ने दंगा के डर से क्या करा कि हिंदुओं को बोला कि तुम लोग भाई दूर जाके अपना कांवर का शिविर लगाओ, ठीक है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, इतना डर हो गया प्रशासन को क्यों नहीं समझ में आया कि ये देश सबका बराबर है? नहीं, ये नहीं सुना कभी। ये जो अभी एमएलए है वहाँ पे, उसने नाम बताइए सर, मैं ऐसे ये क्या नाम है, सीलमपुर का जो एमएलए है, उसने कुछ बोल दिया, लोग चिपड़ने को तैयार। अभी वो क्या नाम है, नौनी का गुजर जो वहाँ का एमएलए है। अरे भैया शांत रहेंगे। किराया देता है 3000 रुपए महीना। अभी उसने, आप देख लीजिए उसका पिछला मीडिया पे देख लेना, उसने ये बोला मैं 2.5 चुप हो जा 3000 रुपए देता है कमरे का किराया। समझ नहीं आ रही है पीछे हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो जा रहा पीछे। यहाँ देखिए, उसने अभी नंद किशोर, हाँ उसका नाम है नंद किशोर गुर्जर, वहाँ का एमएलए लोनी का, उसने साफ बोला है कि मैं 2.500 लेके आया था मुसलमानों को मारने के लिए, फिर मैं बोलो तो 50,000 लेके आऊँगा, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सके। अरे इतनी बात मुसलमान बोल दे तो उसे अरेस्ट करो, जेल भेजो। अगर उन्होंने ऐसा बोला है, अगर उन्होंने नहीं सुनिए निकलवा लो। वही मैं पूछ रहा हूँ, तो आप लोगों ने अगर आपके बारे में ऐसा बोला है, आपके कौम के बारे में बोला है, तो आप लोगों ने FIR करा ना, जैसे बाकी चीजों के लिए लड़ते हैं उसके लिए क्यों नहीं? चेक भी नहीं है। अरे तो उसके लिए क्यों नहीं लड़ते उस चीज के लिए? मेरा पड़ोसी है रमेश बिदौड़ी, मेरा पड़ोसी। अच्छा एक प्रश्न करें, निजी नहीं लेंगे तो नाम चेंज के लिए तो कोर्ट में पहुंच जाते हैं, नाम चेंज के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो इसके लिए भी पहुंचे कोर्ट। निजी मत लीजिएगा, पर ये प्रश्न कहते हैं, पड़ोसी है, मैं जानता हूं। सुनिएगा, कहते हैं मुस्लिम लोग जो अभी कानून लेके आए हैं योगी जी, उसके खिलाफ है। क्या ये एक्चुअल नहीं, खिलाफ किसी के नहीं है। नाम लिखने से कोई खिलाफ नहीं होता है। नाम लिखो, अच्छी बात है,